जय श्री राम। इस भाग में ही सती जी की कथा है और भगवान शिव जी उनसे कहते हैं कि जब आपको संदेह है, आप नहीं समझ पा रही हैं, तो आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं। और क्या कहते हैं शिव जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, और जब लगे तुम्हें एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़सी छाव में बैठा हूँ। शिव जी ने कहा सती जी से, जैसे जाई मोहे ब्रह्म भारी, और करऊं सो जतन विवेक विचारी। चली सती सिय आयस पाई, और करही विचारू करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवत मन अनुमाना, और दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोर ही कहे न संशय जाई, और विध विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। तब मेरे समझने से भी संदेह दूर नहीं होता। तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सीता का कुशल नहीं है। हुई है सोई जो राम रच राखा, और जो करे तर्क बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। हर आदमी कहता हुई है वही जो राम रच रखा, तो वही शिव जी भी कह रहे हैं सती जी से कि होएगा वही जो राम ने रच रखा है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कर कर शिव जी भगवान श्री हर का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुण्य हृदय विचारु करी, धर सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेई, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली। अब देखिएगा सती जी क्या कर रही हैं। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिसमें सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा और वो भ्रमित हो गए। कई न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्ध लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानहु सुर स्वामी, और सब दर्शी सब अंतर जामी। प्रभु राम तो सब कुछ जानते थे। सुमिरत जाहि मिठई अज्ञाना, और सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती यकीन जय कहूँ दुराऊ, और देखूं नार स्वभाव प्रभाऊ।
निज माया बलु हृदय बखानी, और बोले बिहस राम मृदुबानी। श्री राम भगवान जी क्या कह रहे हैं इसमें, स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्व भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंस कर कोमल वाणी से बोले, क्या बोले हैं सुनिएगा। जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहोरी कहा ब्रस के तू, अब विपन अकेले फिरूं के हे तू। क्या कह रहे भगवान श्री राम जी सुनिएगा। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। पहले भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया, पिता के सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ है। उन्होंने कहा हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। सती जी क्या करती है बेचारी, राम ने बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ कि ये तो सारी हमारी कहानी जानते हैं भैया, सारी कहानी जान गए। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, सती जी के हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना, और जाई उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी सोच रही हैं कि अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। राना जाना राम सती दुख पावा, और निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, वागे राम सहित प्रिय भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा माया जाल बिछा दिया। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकटित हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, और सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, और से वहीं सिद्ध मुनीत प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही भगवान श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई देते। उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, और अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, और विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं।
सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जेहि जेहि बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तब अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे सब शक्तियां भी थीं। देखे जहां तहां रघुपति जेते, और शक्तन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, और देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवता भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। हो जही प्रभु देव बहु बेसा, और राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, और सीता सहित नभेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं देखे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, और देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, और नयन में मूंद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, और कछु नदी के दक्ष कुमारी। पुण्य पुण्य नाई राम पद सीता, और चली तहां जहां रहे गिरीशा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी बैठे हुए थे। गई समीप महेश तब हथ पूछी कुशलाप। शिव जी पूछ रहे हैं। गई समीप महेश तब हथ पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कौन विद कहूँ सत्य सब बात। सारी सत्य बात बताओ, कैसे तुमने परीक्षा ली। जब पास पहुंची तब श्री जीव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच हमको बताओ। जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।